नमस्कार, आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें चुनाव 24 में। ईडी की शिकायत पर केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट शाम 4 बजे सुनाएगा फैसला। चंडीगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का प्रयोग तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार। मेयर चुनाव नतीजों में अनियमितता के आरोप को लेकर था प्रदर्शन। पुलिस की कार्रवाई में कुछ कार्यकर्ता घायल हुए। दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस सरकार का विरोध प्रदर्शन। सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी शामिल। सीएम सिद्धरामैया बोले, उम्मीद है सरकार हमारा विरोध सुनेगी। हमारा मुख्य उद्देश्य राज्य और कन्नड़ लोगों के हितों की रक्षा करना। प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, राजस्व देने में कर्नाटक दूसरे नंबर पर, हम अपना हिस्सा मांग रहे। कर्नाटक कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को झूठों की सरकार कहा। कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी भी सड़क पर। बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन। एआईएडीएमके के कई पूर्व नेता बीजेपी में शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई की मौजूदगी में थामा दामन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। पीएम मोदी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के नवनिर्माण की क्रांति। बजट में 11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। राज्यसभा में अपने भाषण के कुछ हिस्सों को हटाए जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई आपत्ति। पूरा अंश बहाल करने की मांग। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह जाने के बाद मुंबई में शरद पवार गुट की होर्डिंग्स। ना थकेंगे ना झुकेंगे जैसे नारे लिखे गए। शरद पवार और सुप्रिया सुले से मिले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला जाने के बाद की मुलाकात। दिल्ली में शरद पवार के घर पर एनसीपी नेताओं की मीटिंग। जितेंद्र आव्हान, वंदना चौहान रहे मौजूद। एनसीपी पर चुनाव आयोग के फैसले पर बोले संजय राउत, शरद पवार एक योद्धा है और वो लड़ेंगे। सिंबल जाने पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, इलेक्शन कमीशन का निर्णय लोकतंत्र का मर्डर जैसा। नाम पर चिन्ह को लेकर बोले उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। पूरे देश में पैसा फेक तमाशा देख का माहौल। शरद पवार डट कर लड़ेंगे। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने पर बोली डिम्पल यादव, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का कदम उठाएंगे। जयंत चौधरी को लेकर शिवपाल यादव का बयान। कहा वे इंडी गठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी और आरएलडी गठबंधन को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जानकारी नहीं। कहा आपसे जानकारी मिल रही है। बीजेपी और आरएलडी गठबंधन के सवाल पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बेमेल गठबंधन है, शीर्ष नेतृत्व ही कुछ बता सकता है। आरएलडी का एनडीए में शामिल होने पर बोले अनुप्रिया पटेल। कहा मैंने मीडिया रिपोर्ट पढ़ी है, मैं अपनी पार्टी की ओर से उनका स्वागत करती हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून विधानसभा में मौजूद। यूसीसी बिल पर विधानसभा में चर्चा। यूसीसी पर बोले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, देश के लोगों की वर्षों की मांग। यूसीसी लागू होने से लोगों में समानता का भावना।